ब्रिगेडियर साहब, अब एक बार फिर हम देख रहे हैं कि अफ़गान शहरी जो हैं अब सॉफ्ट टारगेट्स यानी जो शादी की तकरीबात हैं उन पे हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है उसको एक बार फिर जो है उसकी पुष्पनाही अफ़गानिस्तान से हो रही है। बाज नहीं आ रहे अफ़गानिस्तान वाले। देखें, असल बात ये है कि अब ये जो चाहे वो हम कितना ख़वारिज टीटीपी की बात करें या अफ़गान तालिबान रजीम की बात करें, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अब बहुत मुनज़्ज़म प्रोफेशनल तरीके से और बहुत अच्छे से 200 से 250 ऑपरेशन पर डे कर रहे हैं और अब इनकी कमर टूट चुकी है। जी। दे हैव नो, इनका हौसला नहीं है कि ये अब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर सकें। तो ये अब यही इन्होंने सोचा कि अवामी इज्तिमा होते हैं या शादी की तकारीब होती हैं, ऐसी जगह पर जाके ये अपने बच्चों को वर्गला के कोशिश करते हैं कि हम जाके वहाँ पर खुद की बमबारी करें और वहाँ जा इस तरह के नुकसान करते हैं, जो कि ये एक नहायत बुज़दिल अमल है। और अभी देखिए काबरीन के कमरे में जाके इन्होंने जिस तरीके से खुद को बुज़दिलाना हमला किया है, जी। दिस स्पीक्स के इनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। और जिस तरीके से अब इन्होंने अपना आईना आपने देखा कि जो इतना आइन बनाया है, आप हैरान रह जाएंगी कि क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम ने अलैहि वसल्लम। हमें ये तालीम दी थी। वो तो एक इंसानियत की मिसाल थे। उन्होंने कहा एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। ही डिडंट से कि मुसलमानों का कत्ल, किसी इंसान का कत्ल। ब्रिगेडियर और साहब, वहाँ अभी पर आप आइन की भी बात कर रहे हैं। एक उनका जो है वो खुद से बनाकर खुद साख्ता तौर पर बैठे हुए हैं और उस आइन के अंदर जो है वो मुसलमानों दूसरे मुसलमानों के कत्लेआम की इजाज़त है। सिर्फ मुसलमानों तक बात नहीं, अब तो ये दुनिया भर में फैल कर जो है वो अफ़गानिस्तान के जहाँ कोई दहशतगर्दी का वाक़या आता है वहाँ एक अफ़गान शहरी का जो है वो सुराग निकलता है कि वहाँ पर जो है वो एक अफ़गानी है। अब ये बताइए कि ये जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं इनकी रोकथाम के लिए किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है? सरहदों पे तो हमारे जवान खड़े हैं, अब ये शादी की तकरीबात में हम लोग को कैसे रोकेंगे? आई थिंक इसके लिए बेहतर यही है कि जो सोसाइटी को खुद अपनी ज़िम्मेदारी भी उठानी चाहिए और सिक्योरिटी फो आपके पास गार्ड्स हैं, पुलिस है, लोकल पुलिस की मदद हासिल करें। आपके पास दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, आपके पास डिफरेंट एफसी के जो नौजवान हैं, उनको आप उनकी कंपनी चल रही है, उनको हायर करें। ठीक है। और जहाँ-जहाँ से डर होता है आपको ज़रूर उन रास्तों के ऊपर गार्ड करें। लेकिन हर जगह पर आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज़ मौजूद नहीं हो सकती। इसलिए और हमारे माशाल्लाह हमारे ख़ास तौर पे कब ये जितने भी एरियाज़ हैं, कबायली एरियाज़ में, इनमें हर एक के पास हथियार है और हर एक को चलाना आता है। तो वहीं जो उन्हीं अपने लोगों के, अपनी फैमिली के लोगों के कुछ नौजवानों को चाहिए कि वो ये ख़ास तौर पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट देखें कि वो चादर पहन के कुछ बमबारा अगर अंदर आया है, तो दैट मीन्स कि वहाँ पर सबको बेफ़िक्र बिला झिझक, बिला शर्म सबकी तलाशी लें। ठीक है। ताकि आपको पता चल जाएगा, फ़ौरन पता चल जाएगा इसने क्या पहना हुआ है, इसके क्या इरादे हैं। और बिफोर समथिंग हैपेंस और ये चेकिंग करनी चाहिए कम से कम 50 गज दूर जहाँ पर आपका इज्तिमा होना है वहाँ पर, ताकि अगर खुदा ना खास्ता खुद कुछ अपने को धमाके से उड़ा भी ले, तो कम से कम ज़्यादा नुकसान ना हो। हमें एज़ अ सोसाइटी भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और हमारे माशाल्लाह इस एरिया में जितने कबायली इलाके हैं, दे आर ऑल विथ लॉट ऑफ वेपन्स। इनको तो आपको पता है हर बच्चे को हथियार चलाना आता है, तो इसलिए इस चीज़ में अपनी हिफाज़त खुद भी करने के लिए ज़रूर कोशिश ठीक है, करें। एज़ ए सोसाइटी सिक्योरिटी अभी फोर्स अपना जो है वो किरदार एक अदा करने की ज़रूरत है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अब अगर हम अफ़गानिस्तान की बात कर रहे हैं तो पाक अफ़गान सरहद बंद है। पूरी दुनिया में जैसे मैंने पहले भी कहा कि इस वक्त अफ़गान जहाँ नाम आता है वहाँ मुश्किल का नाम शुरू हो जाता है, क्योंकि अफ़गानियों के लिए पूरी दुनिया में मुश्किलात हैं, वीज़े बंद हो रहे हैं, इमिग्रेशंस बंद हो रही हैं, वापस भेजा जा रहा है उनको। लेकिन इसके बावजूद वो दहशतगर्दी से बाज नहीं आ रहे हैं। तो अब ये बताइए कि पाकिस्तान को एज़ ए नेशन, एज़ ए स्टेट क्या सख्त इक़दामात मज़ीद जो है वो, अगर हम ये जो तालिबान रजीम है इसकी बात करें, तो इसके ख़िलाफ़ लेने की ज़रूरत है? देखें, इसमें अब ज़्यादा जो है ना प्रॉब्लम वो हमारी है केपीके के अंदर। ठीक है। केपीके की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो होल हार्टेडली और जो बार-बार फील्ड मार्शल थे यासिर मुनीर ने बात की है कि इल्लीगल स्पेक्ट्रम के एक तो पूरी कौम को यकजा होना है, पूरी कौम यकजा है सिवाय केपीके में अवाम साथ खड़े हैं, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि वो भी बाकी तीनों प्रोविंस की तरह आप साथ खड़े हों और ठीक हो साथ गया। कोऑपरेट करें। नंबर 2 बात ये कि इलीगल स्पेक्ट्रम में जो हुंडी का पैसा है, स्मगलिंग का पैसा है, नारकोटिक्स का पैसा है, टायर स्मगलिंग, स्मगल गाड़ियाँ आती हैं, ये जो पैसा फनल होता है टुवर्ड टेररिज्म के अंदर, फाइनेंशियल टेररिज्म में, इसको रोकने के लिए ये वहाँ की हुकूमत को चाहिए। इसमें कुछ गवर्नमेंट के पॉलिटिशियंस हैं,
कुछ लोग इसमें बिजनेसमैन हैं, इनको यू हैव टू टारगेट और उनको आप निकालें। और सेकंड, जो पेशावर अफगानिस्तान, ये हमारे केपीके में जितने इलीगल अफगानीज हैं, ठीक है। 43 कैंप में थे, 35 सिर्फ निकाले हैं, 38 कैंप अभी भी ऑपरेट कर रहे हैं। इन सबको निकालें। दे आर द मोस्ट नर्सरी है यहाँ पर, जहाँ पर ये पैदा होते हैं, वो ट्रेन किए जाते हैं, और यहीं से ये दूसरे फैन आउट होते हैं दूसरे इलाकों में भी, क्योंकि बॉर्डर फील किया हुआ है। ना वजह इसमें ये स्मगलिंग हो सकती है, ना वेपन स्मगल हो सकता है। ये जो लोग पहले आ जाते थे वो भी बंद किया हुआ है। तो आपको विद इन अंदर जो आएंगे उनको अब हमने रोकना है। तो अच्छा, ये ब्रिगेडियर सारी साहब, आप प्रॉब्लम। केपीके की बात कर रहे हैं तो मैं वादी तीरा का जिक्र भी यहाँ पर करना चाहूँगी। आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि आज वजारत इत्तलात को एक जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी करनी पड़ी। गुज़श्ता रात को रात गए ये प्रेस रिलीज़ सामने आई, और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी कि वादी तीरा जो है वो खाली कराया जाने लग गया है, खाली वहाँ पे सारे जो वहाँ के जो शहरी हैं उनको निकालने की बात होने लगी कि वहाँ से जो है वो इस वक्त जो है वो इनखला का अमल जो है वो शुरू किया गया है, तो वजारत इत्तलात को इसकी तरदीद करनी पड़ी। तो आप ये बताइएगा कि इस वक्त वादी तीरा की मजमूई सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? ऑपरेशन भी जारी है इंटेलिजेंस बेस्ड, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमत का मामला भी है, जो जिनकी जो सूबाई क़यादत है वो ऑन बोर्ड भी है और नहीं भी है, मानते भी हैं और नहीं भी मानते। तो ये मखमसा जो है वो ये बरकरार है अभी तक। नहीं है, देखें इसमें बात ये है कि वहाँ के जो लोकल्स हैं, अकाबरीन हैं, जरगा है, उनकी कॉन्फ्रेंस से उनको बता के ठीक है। एक ऑपरेशन, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो रहे हैं तो यू हैव टू कॉम्बिंग ऑपरेशन करना पड़ता है, क्लीन अप ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके लिए उनको ब्रीक कॉन्फिडेंस में लेके, केपी गवर्नमेंट को लेके ठीक है। इनको वहाँ से शिफ्टिंग की जाए। लेकिन वो जो इसमें शक हो सकता है, सबको नहीं निकाला जा रहा, बल्कि जो लोग भी किसी किस्म की उनके साथ कोई इंफॉर्मेशन हैं, उनको वहाँ से, जो बेचारे मजलूम लोग हैं, उनको शिफ्ट करें सेफ जगह फॉर सम पीरियड के लिए, और वो भी उनको उसकी कॉम्पनसेशन दी जा रही है, ताकि एरिया को क्लियर करके। इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब आप एरिया को क्लियर करते हैं, हम्म। उसके बाद वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दे हैव टू गो एंड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है। फौज क्लियर करती है, होल्ड करती है, फिर उसके बाद आपने उसको जो रिटेन करना होता है, हैंडओवर करना होता है, वो सिविल गवर्नमेंट को करते हैं। तो वो जो अगर नहीं होगी, तो फिर अगर फौज निकलेगी तो फिर वो आ जाएंगे। इसलिए वहाँ ये जरूरी है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और फिर लोगों को वापस रिहेबिलिटेट करे। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये हमारे में कमी, जिसकी वजह से हम फौज ब्रिगेडियर साहब, उनके एरिया अपने डीसी और उनकी अपनी ज़िला इंतज़ामिया जो है वो ऑन बोर्ड है, उनके साथ मिलकर फैसले हो रहे हैं, उनके साथ मिलकर काम हो रहे हैं, और उनके अपने जो वज़ीर आला हैं और उनके जो वज़ीर इत्तलात हैं वो शोज़ के अंदर बैठकर, और हमने जब उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने ये बात कही कि उनको तो बिल्कुल ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। तो उन्हीं की ज़िला इंतज़ामिया को ऑन बोर्ड लिया गया ना, अब डीसी तो किसी और के अंडर नहीं होते। देखें, तेरी द प्रिंसिपल, जब आप फेडरल गवर्नमेंट से कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका कमिश्नर अपने चीफ सेक्रेटरी से इन टच है, ठीक। चीफ सेक्रेटरी अपने शेफ वजीर आला से इन टच है। इट्स वेरी सिंपल इक्वेशन। इसमें तो आपको खुद ब खुद होना चाहिए। देखें, आपकी ऑपरेशन हो रहा है, आप लाताल्लुक भी नहीं हो सकते हैं। आप खुद चेक करें, बात करें, मिलें। वाई हु स्टॉप चीफ मिनिस्टर टू गो एंड मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और बताएं कि जी मेरे ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप हमें अपडेट करें। और प्राइम मिनिस्टर शुड आल्सो बी टॉकिंग टू हिम, उनको बताना चाहिए, ताकि ये देखें कि इस नेशनल लेवल के ऊपर इट हैज़ टू बी कोऑर्डिनेशन। आप जहाँ भी इब्हाम होगा वहाँ पर ऑपरेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगी। सो इट हैज़ टू बोथ साइड्स, इसको अच्छे से करें ताकि मुल्क से वन फॉर ऑल, हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इतनी शहादतें दे रही हैं, इसका कोई आपको फिर उसका रिजल्ट तो मिलना चाहिए ना। रिजल्ट इज कि वहाँ पर अमन हो, आवाम आराम से रात को अपनी फैमिली से फिर रहे हो, कोई डर ना हो। दैट इज व्हाट द रिवॉर्ड द आर्म्ड फोर्सेस वांट टू गेट इट लेटर ऑन।